ग्रीटिंग। सो मेरे जीजो, आज हम आप लोगों के सामने बात करेंगे खाली पर्स के साथ इलाज। आज के दौर के अंदर देखा जाए तो यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके पर्स मोस्टली ज़्यादातर खाली रहते हैं। ठीक है। खाली पर्स के साथ इलाज। खाली पर्स कहते हैं जिसका पर्स बीमार हो, और बीमार पर्स वो पर्स होता है जिसके अंदर बैकअप ना हो। पर्स को कहते हैं जनाबे वाला, अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो पर्स को कहते हैं थैली। ठीक है, जिसके अंदर आपका बैकअप, जिसके अंदर आपके पैसे जमा किए जाते हैं, वो आपकी थैली। आज के दौर के अंदर आप इसको बैंक अकाउंट कह सकते हैं, आप अपना जो ज़ाती आपकी जेब का जो पर्स होता है इसको भी आप कह सकते हैं। ठीक है। और खाली पर्स के साथ इलाज हम आप लोगों के सामने आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम खाली पर्स के साथ इलाज आप लोगों के सामने डिस्कस करें, आपको बताएंगे कि खाली पर्स कहते हैं एक बीमार पर्स को, मतलब कि जिसका पर्स बीमार हो। अगर एक शख्स बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये बात वाकई वाज़ेह है और ये हक और बरहक है। ये बात सच्ची है कि बीमार शख्स होता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जब कोई चीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स होती है तो उसका हल किया जाता है। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर ख़राबी आती है तो उसको ठीक किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स या उसके जो मसाइल होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। इसी तरह ही जब बात आती है खाली पर्स कहते हैं बीमार पर्स को, कि जिस शख्स का बीमार पर्स है और जो चाहता है कि मेरा पर्स तंदुरुस्त हो, सेहतयाब हो और खुदा की बरकत से, पैसे से, ज़रूरियात की जब चीज़ों की मतलब को ज़रूरत पड़े ख़रीदने की तो वो हम उनको यूज़ कर सके, हमारा पर्स भरा रहे। तो इसके हम 7 इलाज आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। अब देखिए मेरे जीजो, आज का जो सिस्टम है इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि अब देखिए एक शख्स है कि उसके पास 7 घंटे का बैकअप होता है। एक शख्स ऐसा है जिसके पास 7 मंथ का बैकअप होता है। एक शख्स ऐसा होता है जिसके पास 7 दिन का बैकअप होता है। और एक शख्स ऐसा होता है जिसके पास 7 सालों के लिए बैकअप होता है। ठीक है, ये इनकम लेवल के कुछ जोन हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। जो इनकम लेवल के जो जोन है, जो आमदनी आपके पास है, जो आमदनी के जो लेवल है, इसके जो जोन है, उसके जो म्यार हैं, ये किस किस लेवल पे आके बात करते हैं, उनके बारे में हम मज़ीद आपसे बात करेंगे। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए होल लाइफ के लिए बैकअप होता है। ऐसे कौन से लोग हैं? ये आमदनी का जो लेवल जोन है वो उस टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे और उन शख्सियत के बारे में या उन पर्सनालिटीज़ के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। बहुत ज़्यादा बोया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मगर थोड़ा काटा जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, खाते हैं मगर आसूदा नहीं होते, पेट नहीं भरता। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, किसी न किसी चीज़ के अंदर फ़र्क है और उस फ़र्क को निकालने की ज़रूरत है। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते और मज़दूर अपनी मज़दूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। आज का जो हमारा मजमून है खाली पर्स के साथ इलाज, और मज़दूर अपनी मज़दूरी कहाँ जमा करता है? सुराखदार थैली के अंदर जमा करता है। एक मंथ के अंदर वो सैलरी लेके आता है और उसकी सैलरी की समझ नहीं आती, जाती किधर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसका पर्स बिल्कुल बीमार है। ठीक है, उसको अपने पर्स को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है, उसको अपने पर्स का ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसके पास एक सुबह काम किया और शाम को उसके पास बैकअप ना हो, सारा खर्च हो गया, अगले दिन के लिए बैकअप ना हो, इसका मतलब है कि यकीनन उसका पर्स बीमार है और उसको अपने पर्स के इलाज कराने की ज़रूरत है। और खाली पर्स के इलाज के अंदर हम 7 चीज़ों को डिस्कस करेंगे मेरे चीज़ों, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो 7 चीज़ें हैं ये हमारे पर्स को डेवलप कर सकती हैं खुदा के फजल से। इन 7 चीज़ों की वजह से अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं तो हम बाकायदा तौर पे ग्रोथ कर सकते हैं, बाकायदा तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। हर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है कि मैं तरक्की करूं, मैं आगे बढ़ूं, मगर रूल्स एंड रेगुलेशन को वो फॉलो नहीं करते। नज़्म व ज़ाब्त के जो तौर तरीके हैं उनको हम फॉलो नहीं करते।
सकते मेरे जीजो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पर्स तंदुरुस्त हो, सेहतयाब हो, तो सबसे पहला असूल ये है कि आपको अपनी आमदनी का जो 10वां हिस्सा है, सबसे पहले आप अपने आप को पे करें, खुद को पे करें। ठीक है, आप अपने आप को पे कीजिए, तो दिन ब दिन आपका जो पर्स है स्ट्रांग होता जाएगा। आप देखिए, आज आपने 1,000 रुपये कमाया, उसमें से आपने 900 रुपये को एक साइड पे दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए करना, और 10 रुपये 1,000 रुपये में से 100 रुपये आपने अपने लिए। ठीक है, और जब बात आती है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो 10, 100, 1,000 में से जो 10% है आपने खुदा के लिए अपनी आमदनी में से, और जो 10% है आपने अपने लिए, जो आपका अपने लिए है आपने उसको जमा करते जाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे दूसरे दिन आपके पास 2,000 की दिहाड़ी लगी, आपने दूसरे दिन फिर आपने 1,000 का काम किया, तो उसमें से आपने 100 रुपये आपने अपने पर्स में डाला, उसमें से 100 रुपये आपने खुदा के लिए, आपके पास 20% की इनकम होगी टोटल, और जो रिमेनिंग 80% है उससे आप अपने अखराजात, अपने घर बार के, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ करें मेरे जीजों। ये पहला स्टेप है अगर आप अपने पर्स को तंदुरुस्त करना चाहते हैं तो। आप देखिए, लोग क्या करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, सबसे पहले आटा ले आओ, चीनी ले आओ, चावल ले आओ, सब चीज़ें दूसरी चीज़ों के अंदर आपके जो सारे के सारे पैसे चले जाते हैं। तो अगर हम ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो कभी भी पर्स हमारा तंदुरुस्त नहीं हो सकता, कभी भी पर्स हमारा सेहतयाब नहीं हो सकता, और पर्स बीमार रहेगा। अगर हम फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले आप 10% अपने के लिए, 10% आप एक वेलफेयर के काम के लिए, खुदा के लिए, जो 10वां हिस्सा है आपकी इनकम का, उसमें से 20% आप निकालेंगे, तो आपका जो पर्स है दिन ब दिन सेहतयाब होना शुरू हो जाएगा, मोटा होना शुरू हो जाएगा। 10% जो 10वां हिस्सा आता है, आप जो खुदा की राह में आप अपनी आमदनी का निकालते हो, ठीक है, वो एक साइड पे है, जो आप जिधर आप पे करते हैं उधर ही जाएगा। ठीक है, और जो 10% है, पहले दिन आपने 10% जमा किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब 1 माह तक, ठीक है, आप हर अपनी आमदनी में से 10% अपने लिए जमा करते हैं, तो आपके पर्स के अंदर जनाबे वाला 3,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब जब दूसरा माह होगा तो आपके पर्स के अंदर 6,000 रुपये होगा। जो आपने अपने लिए 10% निकालना है, इसको आपने सेव करना है, इसको खर्च करने के लिए नहीं है। खर्च करने के लिए तो आपका 80% है, जो आपने दूसरे कामों पे, दूसरी चीज़ों के यूज़ पे लगा दिया है। अब हम पता क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने अखराजात को निकालते हैं, और ये गलत फार्मूला है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, आपकी इनकम आती है, इनकम में से माइनस एक्सपेंसेस आप निकालते हैं, और एक्सपेंसेस में से आप माइनस करते हैं, आपकी जो बचती है वो सेविंग बचती है, और सेविंग आपके पास रहती नहीं है। ना आपका 10वां हिस्सा आपके पास बचता है, ना खुदा को देने के लिए आपके पास 10वां हिस्सा बचता है। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है कि आप गुलामी कर रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। आप आटा लेके आते हैं तो आप दुकानदारी की गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि आप सारा कुछ कमाते हो बाहर के लिए। ठीक है, जूते कपड़े बाय किए तो आप दुकानदार के लिए गुलामी कर रहे, आप अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप उस वक्त तक सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आप सबसे पहले आप अपने आप को ना दें। ठीक है, अपने आप को देंगे तो आपको खुदा को देने के लिए आपके पास होगा मेरे अजीजों। खुदा के कामों में खर्च करने के लिए आपके पास होगा। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले आप अपने आप को दीजिए, तो आपका जो पर्स है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आप हर एक मंथ के अंदर आपके पास 3,000 रुपये होता है, तो इसी तरह ही आप 1 साल तक इस रूल को अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है कि आपके पास टोटल कितनी आमदनी आएगी। अब देखिए, 1 माह के अंदर अगर आपके पास 3,000 रुपये है, ठीक है,
₹3000 आपके पास एक माह के अंदर है, तो 12 महीने के अंदर आपके पास जो पैसा होगा वो कितना होगा। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई 3000, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ₹36,000 आपके पर्स के अंदर होगा। और आपका पर्स जब मोटा होगा तो आपकी जो रूह है आपसे सेटिस्फाई होगी। जब तक आपकी रूह आपसे सेटिस्फाई नहीं है कि आपकी रूह आपके पर्स के अंदर जो पड़े हुए पैसे से सेटिस्फाई है, आपके पर्स के अंदर पड़े हुए पैसों से जब आपकी रूह मुतमिन है, तो आपके पर्स के अंदर पड़े हुए पैसे दूसरे पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि आपने सुना कि पैसा पैसे को क्या करता है, खींचता है। अगर आपका पर्स है खाली, पर्स आपका है बीमार है, तो बीमारियों को खींचेगा, ठीक है, खाली रहेगा। अगर आपके पर्स के अंदर पैसे हैं मेरे जीजो, तो आपका पर्स दिन ब दिन सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। आपकी रूह आपके अंदर खुश होगी, और जब आपकी रूह आपके अंदर खुश होगी तो यकीनन यकीनन आप क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मेरे अजीजों, आप अपनी आमदनी में से 10% खुद को दीजिए, 10% आप खुदा के काम के लिए निकालिए, तो आपका पर्स क्या होता जाएगा, दिन ब दिन सेहतमंद होता जाएगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि जो 10% है वो खुदा की राह के अंदर नहीं निकालते, ठीक है, ये एक बात अलग है कि वो नहीं निकालते 10%, मगर जो 10% आप निकालेंगे आप अपने लिए, तो उस 10% में से जब आप निकालेंगे खुदा के लिए, तो आपकी रूह आपके अंदर खुश होगी। आपके पास पैसा होगा तो आप देंगे, अगर होगा नहीं तो आप कैसे देंगे। तो मेरे जीजो, सबसे पहले आप अपने आप को दीजिए, सबसे पहले आप सेविंग करें, उसके बाद आप दूसरी अखराजात निकालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, थैंक यू।